मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र करने के लिए तुरंत सुने श्रीमद् भागवत गीता। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्त्वे योगं प्रोक्तवाहनम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकु अब्रवीत। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग विश्ववान अर्थात सूर्यदेव को सिखाया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सह काले एह महता योगो नष्ट परंतप। अर्थात हे परंतप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। स एवायं मयाति अद्य योगे प्रोक्ते पुरातने भक्तो असि मे सखा च इति रहस्यं है इदत्तुमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए वह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथम इत द्विजानीयं त्वम् अदौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूं कि आपने इस सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का ज्ञान दिया था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि न त्वं वअथ परंतप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, उसे मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। अजो अपि सन् व्यात्मा भूतानि ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वयं अधिष्ठाय संभव आत्मा मामया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति ना बदलने वाली है तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ना लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम आश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मम
हम मागता, अर्थात राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, अर्थात हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसी ही कृपा करता हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काच्छन्ते कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, अर्थात सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। चातुर्यवर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तरम अपि माम विद्ये कर्तरम वयम, अर्थात गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिन्न से बध्यते, अर्थात कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म इव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्, अर्थात पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्रत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हि बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। कर्मण्यम च पश्यदक कर्मणि च कर्मसः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतइष्ण कर्म कृत, अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणम तामहु पंडित है बुधा, अर्थात जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलं संग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति से, अर्थात जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। निराश्रित्य चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, अर्थात जिसने मन और बुद्धि को बस में कर लिया है
तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वदान्तितो विमत्सरे संसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में समभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बंधता। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसे यज्ञ आचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। ब्रह्म अपर्णम ब्रह्म विभग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण ही ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। देवम अपरे यज्ञम योगिने परिपासते ब्रह्मा अग्नाव परे यज्ञम यज्ञेन इवो पजुहति। अर्थात कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने पाप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। क्षोत्रादिन इंद्रियान जन्ये संयम अग्निषु जुहाति शब्दादिन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने के लिए सब्सक्राइब द चैनल श्रीमन नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।